भक्तानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्परा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीको व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्माङ्गदार्जुन विविष्ट विभीषणादीन् पुण्यान् परं भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेह बाल विनय सुनि कर कृपा श्री राम चरण रति दे। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत सुवसुमन जिमी सम सुगंध कर दो। बार बार पद वंदं श्री नाभा आभा जिन काड़ो गावा वेद को भक्त माल रस दे। प्रियादास जू के पद कमल बंदहूँ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न मंगल आदि विचार रह वस्तु न और हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल सब संतन निर्णय लियो
स्मृति श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दोई सुगर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यस गा भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता यह मालिके तब पद रज हम ता पाछे जो और श्रोता हैं रस खान इनकर सकल मनोरथ पूर्व श्री जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछता। जन्म जन्म पछता। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलभद्र सुभद्रा मात की जय, श्री भक्तमाल जू की जय, श्री अग्रदास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भक्तमाल सपरिकर की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा श्री लालाचार्य जी महाराज। पहले हम छपे कह लेते हैं, उसके बाद फिर कथा। श्री आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हों रति, श्री आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हों रति, को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, दाहकृत जो बंधु नोति सब कुटुम बुलायो, नाक सको चहि विप्र तवहि हरिपुर जन आए, जेवत देखे सवनि जाते काहू नहीं पाए, लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगती, श्री आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हों रति, श्री आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हों रति। श्री रामानुजाचार्य जी जो रामानुज संप्रदाय के थे, उनके दामाद श्री रामानुज आचार्य जी के दामाद श्री लालाचार्य जी, वो दामाद भी थे, बाद में वो फिर शिष्य भी हुए, आचार्य चरण के कृपा भाजन भी रहे, कृपा भाजन थे।
जब उन्होंने उपदेश, उनके जो दीक्षा संस्कार हुआ, तो आचार्य चरण ने उनको उपदेश दिया। रामानुजाचार्य जी ने उपदेश दिया, और उपदेश में उन्होंने कहा कि संतों को भगवान से ज्यादा मानना। क्या कहा? संतों को भगवान से ज्यादा मानना। अधिक प्रीति करना, भगवान से भी अधिक प्रीति संतों में करना। उन्होंने कहा ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तब फिर आचार्य चरण ने कहा कि गुरु तुल्य मान लेना। तब आपने कहा ये भी कठिन है, ये भी कठिन है। पहले तो संतों को भगवान से भी ज्यादा मानना, तो ये तो असंभव। बोले गुरु तुल्य मान लेना, गुरु समान मान लेना, बोले ये भी कठिन है। तब फिर उन्होंने कहा, आचार्य चरण ने, श्री रामानुज जी ने, कि अपने गुरु भाई मान लेना। बोले हाँ, ये हो जाएगा, ये ठीक है। तो जितने वैष्णव हैं वो सब आपके गुरु भाई हैं। जो भी जिनके गले में कंठी हो, जिनके तिलक लगा हो, वो सब ऊर्ध्वपुंड लगा हो, वो सब आपके गुरु भाई। बोले हाँ, ये ठीक है, भाई मान लेंगे। अब जितने भी संत दिखते, भक्त दिखते, जिनके माथे पे तिलक है, जिनकी कंठी है, सबको बड़े भाई, छोटा भाई नहीं, सबको बड़ा भाई मान करके सबकी सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और भाई तो भाई, इस तरीके से उन्होंने अपना जीवन चला रहे थे। एक बार उनकी जो पत्नी थी लालाचार्य जी की, वो कावेरी नदी में जल भरवे को गई। तो जब वो जल भरवे को गई, उस समय एक घटना हुई। कावेरी नदी में एक मुर्दा आ रहा था, और कंठी पहने हुए था। तो तिलक तो नदी में है तो बह जाएगा, पता नहीं लगता, परंतु कंठी, एक चिन्ह जो था, वो कंठी पहने हुए थे। तो उन्होंने कहा, उनकी जो संग में और सहेलियां थी, जैसे कावेरी नदी में जल भरवे गए तो माताएं, और भी माताएं जाती हैं संग में। तो एक माता ने का व्यंग किया, हंसी की, और कहा कि तुम्हारा ये जेठ जा रहे हैं या तुम्हारे देवर, क्योंकि तुम्हारे जो पति हैं वो तो वैष्णवों को गुरु भाई मानते हैं। तो जब भाई मानते हैं तो तुम्हारा कौन हुआ? तुम्हारा की तो देवर हुआ, या बड़े होंगे तो जेठ हुए। ऐसा कहा। वो तुरंत जल नहीं भरी और तुरंत वापिस आई अपने घर, और अपने पति को सारी बात कह सुनाई। कहा कि नदी में भाई साहब एक वैष्णव जा रहे हैं, बह रहे हैं। तो उनकी पति ने सुना, अरे, तो फिर वहां से वो चल दिए
और उस मुर्दे को निकाल करके और घर ले आए। जो मुर्दा जो था नदी में जो बह रहा था, उनको घर ले आए और घर ला करके उनको बढ़िया तिलक स्वरूप बनाया और उनका फिर विमान बनाया और विमान में बढ़िया बैठा करके और फिर अर्थी को लेकर के, विमान को लेकर के फिर नदी के तट पे आए और वहां पे उनका संस्कार किया, दाह संस्कार किया। बाजे हाजे के साथ आए, एकदम ढोल बाजे के साथ कीर्तन करते हुए, और फिर उनका वहां पे संस्कार किया। संस्कार होने के बाद 13 दिन बाद जब होती है 13वीं होती है, तो 13वीं का की गई। तो उन्होंने समस्त कुटुंब के जो लोग थे उनको सबको निमंत्रण दिया और ब्राह्मणों को जिमाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। तो उस समय ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया कि हम आएंगे, परंतु जब सब कुछ बन गया, रसोई बन गई, तो कोई ब्राह्मण आया नहीं और सब ब्राह्मण एक जगह बैठ गए। सब बोले कोई पाने नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये जो मुर्दा जो जिसको ये घर पे लेके आए हैं, ये पता नहीं कौन सा जाति का था, इसकी हम कैसे खाएंगे 13वीं? इसकी कोई जाति होती तो नहीं, ये कोई घर का नहीं, परिवार का नहीं, पता नहीं कौन को। ये लालाचार्य जी ने तो ब्राह्मण समाज को एकदम दो रखा है, थू करा रखी है कि देखो किसी को ले आए घर में, अब उसको संस्कार किया, अब 13वीं कर रहे हैं उनकी। कौन जाति का था इसका कोई पता नहीं, इसलिए कोई मत जाना पाने। ठीक है, सब ब्राह्मण और कुटुंब के लोग एक जगह जाके बैठ गए। लालाचार्य जी ने इतना भोजन बनवाया था, बहुत बहुत पकवान बनवाए थे। अब जब कोई पाने नहीं आए तो फिर खराब होगा। तब लालाचार्य जी आचार्य चरण के पास गए और आचार्य चरणों से सारी बात कह सुनाई। तब आचार्य चरणों ने, श्री रामानुज जी ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। जैसे उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो समस्त जितने भी देवता हैं आकाश में सबको आह्वान कर दिया। बैकुंठ से जितने भी पार्षद हैं भगवान के और देवता लोग हैं, सबको आह्वान किया। और नीचे देखा तो जितने भी सुतल लोग पतल लोग जहां भी जो विराजमान हैं, उनको सबको याद करके आचार्य चरण ने सबको याद किया और सब ब्राह्मण का रूप धारण करके पैदल आ गए। सब आ गए। और उधर वो ब्राह्मण सब बैठे हुए थे, समाज के लोग और बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अभी इनको टोको मत, जब ये खा के आएंगे तब इनसे पूछेंगे इनकी जाति क्या थी, तुमने कैसे खा लिया, तब इनसे कहेंगे, अभी कुछ मत कहो। इसलिए वो ब्राह्मणों ने उनको कुछ बोला नहीं, बोले इनको खा के आ जाए तब इनसे पूछेंगे। जब वो चल दिए, लालाचार्य जी के यहाँ आके पहुंच गए सब पार्षद, भगवान के सब पार्षद थे और सबन ने खूब बढ़िया प्रसाद पाया। जब प्रसाद पा लिए उसके बाद सब अपने अपने विमान से ऊपर चले गए हैं? अब नीचे से नहीं गए, सब विमान में बैठे सब ऊपर से।
अब ब्राह्मण जो लोग बैठे थे बोले बाहर से गेट से जब निकल के जाएंगे तब पूछेंगे उनसे, अब उन्हें तो मिलेगी नहीं वो। तब लोगों ने देखा, अरे गए तो जाते तो सबने देखा, आते किसी ने नहीं देखा, तो कहाँ है, कौन थे? तब ऊपर देखा तो सब आकाश में, सब विमान में बैठ बैठ के जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ? ये तो अब जितने ब्राह्मण थे सब वहां से लालाचार्य जी के यहाँ गए, गेट खुलवा रहे हैं, खोलो खोलो खोलो। अब नहीं है तो ऊपर से उतर गए, सब ऊपर से कूद कूद के आंगन में जब उन्होंने प्रसाद पाया था पार्षदों ने, तो वहां झूठन गिरा था, सब लोग वहां से झूठ से जीभ से चाटने लगे और सब लोटपोट होने लगे। तो देखो सब देवता लोग आए थे, सब लोटपोट होने लगे। और जब सब लोटपोट हुए और लालाचार्य जी से अपनी क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम समझ नहीं पाए, हम अपराधी हैं, हमको क्षमा करो। आचार्य चरण का उपदेश लालाचार्य जी ने उसको उपदेश को ग्रहण किया, उनकी जैसी कही वैसी उन्होंने उनकी बात मानी। और ये जो ब्राह्मण जो थे वो लालाचार्य जी से क्षमा याचना कर रहे हैं। तब फिर लालाचार्य जी ने कृपा की उन सबन के ऊपर में, सबको नारायण मंत्र का उपदेश दिया और सब वैष्णव हो गए और सब भगवान का भजन साधन करने लगे। ये है गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु के उपदेश को ज्यों के त्यों मान लेना। अगर गुरु आज्ञा करें उस समय आप पालन ना कर पाए तो आप कहें गुरु जी ये नहीं हो सकता। ऐसी कुछ आज्ञा पालन दें जिसको हम निभा सकें, कर सकें, सदा एक जैसे रह सकें। तो ऐसी कृपा पूज्य गुरुदेव ही कर सकते हैं। तब फिर गुरुजी भी देखते हैं कि ये शिष्य मेरे किस लायक है, तब वो ही उपदेश करेंगे। यह नहीं है कि जिस कार्य को आप कर ना सको और उसका उपदेश करें, तो ऐसे नहीं। वो वही फिर उपदेश करते हैं कि इसकी पात्रता कहाँ है। वो जानते थे आचार्य चरण, रामानुज जी जानते थे कि मैंने कहा इनको कि भगवान से अधिक मानना, तो और कोई होता तो कहे गुरु जी आपने क्या कहा, भगवान से अधिक, हम तो उनसे भी और अधिक मान लेंगे। ऐसे आज के समय के होते शिष्य तो ऐसे कह देते, भले करते कुछ नहीं। परंतु लालाचार्य जी ने कहा जी असंभव, ये नहीं। तो बोले गुरु तुल मानना, बोले ये भी नहीं। देखो गुरु में जो भक्ति होती है, गुरु के प्रति हमारा जो विश्वास है, भाव है, वो सबके प्रति कैसे हो सकता है? बोले ये नहीं। भगवान के प्रति कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा। बोले गुरु भाई के रूप में, हाँ ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे। जैसे हम हैं, हम भी अपने मानेंगे, पर अब हम छोटे हैं, हम अपने को अपने से बड़ा मानेंगे, ये तो चलेगा। अपने से किसी को छोटा नहीं मानेंगे, ये चलेगा। परंतु भगवान से अधिक मानना, गुरु तुल्य मानना, ये नहीं हो सकता। तो जितना उन उपदेश दिया, ज्यों के त्यों उन्होंने करके दिखलाया। दिखलाया नहीं दिखलाया? नहीं तो कौन जाता मुर्दा लेगी? ये भगवान की लीला। आचार्य और गुरु में और भगवान में भेद नहीं है, ये अभेद है। जो गुरु है वही भगवान है और जो भगवान है वही गुरु है।
साक्षात गुरुदेव भगवान ही साक्षात भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं और गुरु में भक्ति, गुरु भक्त और भगवान, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तब वो गुरु होता है। देखो बिना भक्ति के भक्त कैसे? तो भक्ति है तो भक्त है, और भक्त है जब ये तीनों हो गई, भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति और भक्त, ये तीन जब हो गई तो फिर वो गुरु हो गए। और जब वो गुरु हो गए तो भगवान में गुरु में भेद कहाँ रहा? कोई भेद नहीं। वास्तविकता यही है कि साक्षात ठाकुर जी ही गुरु रूप में हमको स्वीकार मिले हैं और इसको आजीवन इनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमारी श्रद्धा शुरू में बहुत अच्छी बनती है और जैसे जैसे रहने लग जाते हैं तैसे तैसे फिर डाउन होने लग जाती है। ये लक्षण नहीं है। जो श्रद्धा शुरू में थी एंड तक भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमारी गुरु में वही श्रद्धा और बड़े, घटे नहीं, उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा पल पल बड़े, घटे नहीं। घट गई तो फिर शिष्यता का लक्षण नहीं है। शिष्य तो गुरु को धारण करता है, शिष्य गुरु को धारण करता है। जब वो धारण कर लेता है तो साक्षात गुरु उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, और हृदय में जब गुरु विराजमान है तो गुरु के हृदय में भगवान विराजमान है। इसलिए भगवान और गुरु ये दो नहीं है, एक ही। लालाचार्य जी ने गुरु आज्ञा पालन करके दिखलाया हम सब जीवों को। अगर ये चरित्र इस तरीके से न किया होता तो आज हम क्या, हमें पता लगता। और कितने जीव फिर लालाचार्य जी के शरणापन्न हो गए। हमारी करनी और कथनी एक होना चाहिए, इसलिए कभी भी असत्य भाषण नहीं बोलना चाहिए। हम अगर कहीं भी हम असत्य भाषण करते हैं तो हम उसकी छाप अपने अंदर उसकी जमा कर रहे हैं, उस छाप को हम अपने अंदर जमा कर रहे हैं। ऐसा नहीं। हम जो आचरण करते हैं वो आचरण ही तो हमारे अंदर ही जमा होते हैं। हम अगर अच्छा आचरण करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अगर हम बुरा संगत करेंगे, बुरे आचरण करेंगे तो हमारा एक दिन वो प्रकाश होगा। अच्छे करेंगे तो अच्छे का प्रकाश होगा और बुरे करेंगे तो बुरे का प्रकाश होगा। तो हमें बहुत क्वांटिटी में, मतलब कम बोलना, सटीक बोलना और सत्य का पालन करना। हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, सत्य नहीं जाए। सत्य है तो सब कुछ है। और गुरु कृपा से ये सब चीजें स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। आप गुरु आश्रय लीजिए, गुरु चरणों का जब आश्रय ले लिया तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। ऐसी कोनो वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, अपने मन की बात रखी, मन के अनुसार चले, सब कुछ होने के बाद भी आप बिल्कुल अंदर से खाली, अंदर से पूरे खाली, कुछ नहीं, तो हमारे कितने जन्म यूं ही चले गए, यूं ही बीत गए। कोई पता है? जब से सृष्टि रची तब से अब तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। किसके कारण? हम अपने मन के अनुसार चलने के कारण।
हम जो करते हैं अपने मन की करते हैं। मन हमें बार बार गिरा देता है, बार बार हमको धक्का मारता है, बार बार हमको पटकता है। हम एक बार, एक शरीर, एक जन्म हम क्यों ना गुरु को दे दें। हम ये जन्म अपने गुरु को दे दें, चाहे नैया हमारी डूबे, चाहे हम उबर जाएं। अब तो हम तुम्हारे हवाले, तुम्हारी शरणापन, तुम्हारी शरण में है। हे गुरुदेव, मैं जैसा हूं अब आपका हूं। हे भगवान, गुरुदेव ने हमको शरणापन कराया। श्री सीताराम जी की जो दीक्षा होती है, व्रत विष होता है, तो गुरु अपने पास नहीं रखते, गुरु शरणापन कर देते, भगवान को शरण करा देते, फिर उसको अपनाते हैं। क्या भगवान के हो गए? अब फिर जो उपदेश देते हैं, उस उपदेश को बड़ा चित्त लगाकर सुनना चाहिए और उसको आत्मदाह करना, आत्म में रखना चाहिए। यही, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आज जो गुरुदेव ने जो भी कुछ बोला है, ये साक्षर इसी तरीके से इस शरीर से पालन हो जाए। जब तक ये पालन नहीं हुआ, तब तक चैन से नहीं। और ये गुरु जी का सामर्थ्य है, ये गुरु जी की सामर्थ्य है शिष्य के ऊपर, जो इस तरीके से गुरु को सोच लेता है, वर्ण कर लेता है, धारण कर लेता है गुरु को, तो अवश्य गुरु तो हमेशा अपने शिष्य को, अपने पुत्र को अधिक ही देते हैं, अपने से ऊपर उठाते हैं। उसको ये नहीं सोचते कि ये तो नीचा रहे शिष्य हमारा, नहीं, और ऊपर उठे। ये आचार्य चरण जो रामानुज आचार्य जी थे, उन्होंने अपने शिष्य को ये उपदेश दिया और उपदेश का पालन किया। तो आज लालाचार्य जी का चरित्र गा करके हम सब पवित्र हो गए। गुरुदेव 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 आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में, आते नवे परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। गुरुदेव 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 के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली,
दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। गुरुदेव 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 गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री लालाचार्य जी महाराज की जय। श्री आचार्य चरणों की जय। उनके गुरु गोविंद की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे